ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो हम लोग ने मॉडल बनाया था। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट मॉडल जो बनाया था उसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे अपनी ऐप के अंदर। तो देखो, यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा ऐप है। इसको मैं क्या करता हूँ कि इसका जो भी बटन थी उसको मैंने हटा दिया। अब क्या करेंगे कि इसका अंदर जो भी डेटा है वो हम लोग इसके मतलब यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे अपनी ऐप के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है इसका हम लोग तब यूज करेंगे जब कहीं पे चिल्ड्रन के अंदर ही सिर्फ यूज कर पाओगे और कहीं भी यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? अब क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो लिस्ट है ये हमारे पास देता है लिस्ट, यानी कि जो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो हमको क्या देगा, एक लिस्ट देगा। अब लिस्ट वहीं पे शो होगा जहाँ पे चिल्ड्रंस हमारे पास होगा, चिल्ड्रन हमारे पास जहाँ पे होगा वहीं पे लिस्ट शो हो पाएगा। अब मान लो कि आपने चाइल्ड में एक चाइल्ड के अंदर क्या डाल सकते हैं, सिर्फ एक ही विजिट डाल सकते हैं, तो उसमें हम लोग पूरा लिस्ट नहीं डाल सकते। जैसे यहाँ पे ये जो चिल्ड्रन है उसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। मुझे ऐसा चाहिए कि वो जितना भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो नीचे नीचे आता जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट। कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या है, हमारी यह वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर हम लोग ने पूरा कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन डाला। कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट डॉट लिखना, यहाँ पे लिखना मैप। ठीक है, मैप पे जैसे क्लिक करोगे, एक सेकंड, मैप लिख कर जैसे टैब दबाओगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे नल के अंदर आपको लिख देना है, यहाँ पे अभी मैं नॉर्मल के लिए टेक्स्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, अब सबसे लास्ट में आ जानी है और लगाना है यहाँ पर टू लिस्ट, यानी कि हम लोग जो ये जनरेट करेंगे वो एज अ लिस्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक लिस्ट जनरेट हो गया। तो इसको मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ ताकि ऊपर से ये बन के आएगा। सेफ एरिया भी लगा देते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा पैडिंग। ओके, तो हमारे पास इस तरह का एक बन के आ गया। अब देखो, इसको अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है हमारे पास। और इसको भी अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जितना हमारे पास डेटा है उतना ये बन के आ गया। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है डॉट मैप बोलने का मतलब ये हो गया कि ये कॉन्टैक्ट लिस्ट को इटरेट करेगा। ठीक है, यानी कि 1 बाय 1 इसकी डेटा को हमको देगा। अब सबसे पहले जैसे हम लोग मैप लिखें तो ये वाले डेटा के ऊपर जाएगा और ये डेटा एक बार इसको यहाँ से इसको चलाएगा, एक बार चलाया क्योंकि हमारे पास 9 डेटा है तो 9 बार चलाएगा। अब जैसे ही फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा यानी 0 इंडेक्स पे, तो हमारे पास एक बार ये चलेगा और जो भी इसके अंदर की जो भी वैल्यू होगा वो ई के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, और फिर इसको एक बार प्रिंट किया, फिर दोबारा में इसको चलाएगा और इसकी वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ई पर, और उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नाम देते हैं लिस्ट टाइल। ठीक है, लिस्ट टाइल मैंने दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, लिस्ट टाइल के अंदर एक आता है टाइटल, और टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ नेम। टाइटल के अंदर पहले टेक्स्ट लगाना पड़ेगा, टेक्स्ट, और इसको दे देंगे नेम। और एक आता है सब टाइटल, और उसके अंदर भी टेक्स्ट लगाएंगे और उसके अंदर लिख देंगे हम लोग नंबर, इस तरह से। अब अगर अभी सेव करूं तो देखो इस तरह से कुछ आया हमारे पास। जितना हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है उतना बन के आ गया है। अब एक काम करते हैं, लीडिंग लगाते हैं। लीडिंग में मैं आइकन डालूंगा, आइकन डॉट फ़ोन लिख देते हैं ताकि हमारे पास इस तरह से बन के आ जाए। अब अगर मैं सभी का नाम यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ कि सबका अलग अलग नाम हो, सबका नंबर भी यहाँ पे आ जाए, तो आपको ई का हेल्प अब मिलेगा। तो मैं जैसे यहाँ पे नेम को हटा कर लिखूँगा ई डॉट, वैसे जैसे आप ई डॉट लिखोगे तो यहाँ पे देखो नेम और नंबर दोनों ऑप्शन आ रहा है, यानी ये वाला ई, और उसके बाद जैसे ही डॉट लिखेंगे तो हमारे पास अब ये नंबर और नेम इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारे मॉडल के अंदर दो ही पैरामीटर है, नेम और नंबर। अगर आपने मॉडल नहीं बनाया होता तब ये वाली जो यहाँ पे सजेशन आ रहा है वो नहीं आता। इसीलिए हम लोग मॉडल बनाते हैं ताकि जितनी भी सजेशन है वो हमारे पास आ सके। तो मैं जैसे यहाँ पे नेम लिखा तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसको यहाँ पे नल चेक भी लगाना पड़ेगा। तो मैंने जैसे सेव करूँगा तो देखो सबका नाम यहाँ पे शो हो गया।
अब जैसे ही हम लोग नंबर पे भी जाएंगे यहाँ पे ई डॉट नंबर और इसमें भी नल चेक लगाते हैं, उसके हिसाब से सबका नंबर भी शो होने लगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने मैप का यूज़ करके एकदम सिंपल सा, देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं है, एकदम सिंपल सा हम लोग मैप का यूज़ करके कैसे डेटा को प्रिंट करवा सकते हैं वो चीज़ हम लोग समझे। अब आप यहाँ पे लिस्ट स्टाइल में जितना चाहो उतना चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे कलर लगा सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइल कलर, कलर डॉट डीप पर्पल डॉट शेड, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया तो हम लोग इसको पैडिंग से रैप कर देंगे, यानी कि एक दूसरे से सट गया, तो यहाँ से पैडिंग से जैसे ही रैप करेंगे तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। अभी ये देखो नीचे स्क्रॉलेबल नहीं है, तो कॉलम है उसको मैं रैप कर दूंगा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, तो ये हमारी जो कॉलम है वो स्क्रॉलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने सिंपल सा एक कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला फॉर्म बनाया हुआ था, जो कि आपको भी यहाँ पे भी दिखेगा। जब आप कॉन्टैक्ट में जाओगे तब आपको दिखेगा जितना भी कॉन्टैक्ट होता है वो यहाँ पे इस तरह से शो करती है। ठीक है, तो ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मैप का जो फंक्शन होता है किस तरह से काम करता है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।